हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना कितना आसान है ना। पीआरटी, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, यानी कि आज की पूरी क्लास केवल इसको समझने में जाएगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 3 अलग अलग मेथड्स हैं। हम लोग किस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करेंगे, आइए उनकी चर्चा करते हैं धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है बेटा, सबसे पहले अगर हम आज का टॉपिक की बात करें, हम टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पूरा फोकस यहाँ पे 1 नंबर का सवाल इस टॉपिक से बन सकता है, खासकर जब बड़े सवाल करेंगे कोई 4 या 6 नंबर के, तो उसके अंदर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एक हिस्सा होता ही है, तो वहाँ पे भी ये चीज काम आती है। तो करें बेटा, जो हमारा सबसे पहला मेथड है उस मेथड का नाम है सिंपल मेथड। क्या नाम है बेटा? सिंपल मेथड। बेटा, सिंपल मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, ड्राइंग्स जो भी ड्राइंग करी है इनटू आर अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12। बेटा, ये होता है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करनी हो तो क्या तरीका होता है? कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12। यस और नो? ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखा रहा हूँ कि ये फार्मूला डेवलप कैसे हुए। देखो, सीखना अपने आप में एक अलग चीज है और सवाल करना अलग है। जनरली होता है कि आप सवाल तो कर देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता ये चीजें डेवलप कैसे हुई हैं, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये चीजें बनी कैसे। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लो मैं है ना ड्राइंग्स कर रहा हूँ, तो मेरी आदत है डेट। मैं हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग कर रहा हूँ। पहली बार मैं करूँ, अच्छा साल जनवरी से दिसंबर में या अप्रैल से मार्च, जो आप बोलो अप्रैल से मार्च ले लूँ, यानी मैं 1 अप्रैल 20 को, 1 मई 20 को, 1 जून 20 को, साल में कितनी बार ड्राइंग करूंगा? हाँ, हर महीने अगर 1 तारीख को पैसा निकालूंगा तो कितनी? 12 बार ड्राइंग करूंगा। मान लो मेरी ड्राइंग जो है वो हर बार कोई भी रकम बोल दो, 2000 बोल दूं या क्या बोलूं? 2000 चलेगी? चलो, 2000 मेरी ड्राइंग है हर बार। समझ? ठीक है बेटा, अगर मुझे ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सिंपल मेथड से, और अगर मैं रेट ले लूं थोड़ी देर के लिए 12%, हम इस सिचुएशन में r बराबर कितना ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि सवाल अपने मन से बना हुआ है तो कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। मैं r अपने मन से कितना ले रहा हूँ बेटा? 12% ले रहा हूँ। अगर मुझे इन ड्राइंग्स पे ये कॉमन कह रहा है कि हर बार 2000 है, ठीक है, तो बताओ मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? कोई हेल्प करेगा मेरी? दिव्यांश। हाँ। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा। कार्तिक, अगर मैं 12/12 कर दूं, इसका मतलब मैंने पैसा ये वाला तो 12 महीने के लिए निकाला था, लेकिन ये वाला जो पैसा निकाला था वो तो केवल 1 महीने के लिए था। और दूसरी बात, ड्राइंग आप केवल 2000 पे ब्याज लगा लो, पैसा तो साथ में 24,000 निकाले। समझ लो? तो इसलिए क्या किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड में, हर अलग अलग ड्राइंग पे हर बार ब्याज कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर साल में कितनी बार मैंने पैसा निकाला है? 12 बार, तो मुझे ब्याज भी कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा? 12 बार। कैसे कैलकुलेट होगा एक बार करके दिखाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से, मेरी ड्राइंग कितनी थी? 2000, रेट कितना है? 12%। ये वाला पैसा मैंने साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने रहे? तो 12/12 कितना आ जाएगा? 24,000 नहीं, 24 240, 2000 का 12%, 240 रुपये। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? ठीक है, मैं कुछ कॉपी नहीं करना, बाद में केवल कॉन्सेप्ट सुधारूं कि डेवलप कैसे होता है। दूसरी बात, अगली बार जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितने पे करूंगा? 2000 का फिर कितना परसेंट? 12%। लेकिन इस बार 1 मई से टाइम काउंट करूंगा 31 मार्च तक। साल कब खत्म होता है? 31 मार्च। तो 1 मई से 31 मार्च, यानी कि इस बार कितने महीने का कैलकुलेट होना चाहिए? 11/12। तो 24, 12 से 12 कैसे? 220 रुपये होगा। हाँ या ना? क्लियर है? जब यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा इस तरीके से, तो 2000 इंटू 12%
इंटू 1 अगस्त से 31 मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने का कैलकुलेट होगा, हाँ या ना। 1 अगस्त से कैलकुलेट करूंगा तो कितने महीने का, 8/12, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 8 16, 160 रुपए, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ पे 1 जनवरी को निकालूंगा तो 2000 इंटू 12%, 1 जनवरी को निकाला तो कितने महीने का, जैन फेब मार्च, 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने का, 3/12 कैलकुलेट किया कितना आया, 60 रुपए। आई बात समझ में, ठीक है, आ रही है समझ में। ठीक है, 1 मार्च को पैसा निकाला, 1 मार्च को निकालूंगा तो 2000 इंटू 12% इंटू कितने महीने का, 1 महीने का, तो 12 से 12 कैसे, 220 रुपए, आया। क्लियर है बेटा सभी को। यानी कि एक साल में मुझे कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ा, मतलब 12 बार इस तरीके से वैल्यूज लिखनी पड़ी और आंसर निकालना पड़ा। बताओ बेटा, ये सिंपल मेथड सिंपल तो था लेकिन लेंथी था या नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था या नहीं था ना बेटा। यानी कि ये मेथड हमारे लिए तब काम नहीं आ सकता जब साल में कई बार ड्राइंग्स करी हो, काम तो आ सकता है, कहने का मतलब ये बड़ा लेंथी रहेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में एक मेथड को डेवलप किया गया जिससे टाइम सेव हो सके हमारा। 12 बार इस तरीके से कैलकुलेट करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें एक ऑप्शन दिया गया दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में हमें सिखाया गया प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड बेटा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट का मतलब समझते हो, मल्टीप्लिकेशन, बचपन में सिखाया जाता था ना, प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। बेटा प्रोडक्ट मेथड में आप लोगों को क्या करना होता है, सुनना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू r अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12 की जगह यहाँ पे क्या है बेटा, 1 अपॉन 12 है। क्या है बेटा यहाँ पे, 1 अपॉन 12, ये बात याद रखनी होगी। प्रोडक्ट मेथड में टाइम अपॉन 12 की जगह क्या है, 1 अपॉन 12। सर अब इसका मीनिंग हुआ क्या, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले तो आप ये करो, यहाँ डेट ए का पीरियड है ना ड्राइंग की, इससे टाइम काउंट करो, टाइम अप टू 31 मार्च। क्या टाइम काउंट करो बेटा, टाइम अप टू 31 मार्च, यानी जो भी डेट दे रखी है उस दिन से 31 मार्च तक का टाइम निकाल दो। बेटा 1 अप्रैल से निकालूंगा तो कितने महीने, 12, यहाँ 11, यहाँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आया ना। कोई भी चेक कर लो, 1 दिसंबर से कितने महीने बाकी, 31 मार्च में 4 महीने। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी ड्राइंग को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बेटा, ड्राइंग को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। 2000 इंटू 12 कितना हो गया, 24,000। 2000 इंटू, हाँ 22,000, 20,000। यहाँ फार्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब बेटा क्या होगा, ये प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट का सम, मल्टीप्लिकेशन का सम। कैसे करेंगे बेटा, 4 2 6 8 14 20 24 24 24 40 4 44 और 2 46, 4 और 5 6 और 1 7 8 9 और 11 और 13 और 15, 1,56,000। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू आर कितना था, 12% इनटू 1/12, 12 से 12 कैंसिल, आंसर आ गया 15,000 नहीं 1560, कितना आ गया 1560। चेक करके दिखाऊंगा अगर इसमें भी आंसर आता तो क्या आता, ये 240 220 200 180 160 140 120 180 60 40, इसका टोटल कर दो, 4 2 6 8 14 24 24 24 और 8 34 40 44 और 2 46 80 4 4 2 6 7 8 9 11 13 15। बेटा जब पहले अलग अलग करके आंसर निकाला था तब भी कितना आया था 1560, और अब बस एक ही बार कैलकुलेट किया तो भी कितना आ गया 1560। बताओ सेम आंसर है, सेम आंसर है। टाइम बचा या नहीं बचा, बचा ना। हर बार कैलकुलेट करते 12 बार, इससे बढ़िया एक ही बार कैलकुलेट किया। लेकिन स्टेप क्या लगाया, पहले हमने दिखाया प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले क्या निकालते हैं, टाइम अप टू 31 मार्च। इसका मीनिंग क्या है, जो भी डेट सवाल में दे रखी है उस डेट से लेके 31 मार्च तक का टाइम काउंट कर लो, वो टाइम यहाँ पे लिख दो और टाइम को ड्राइंग से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, ड्राइंग इनटू टाइम, हाँ या ना।
अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर इस सवाल में यहाँ पे 1 कैसे आ गया, यहाँ तो टाइम होता है हमेशा बचपन से। तो जरा ध्यान से देखो, जब ड्राइंग को ऑलरेडी मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ तो क्या दोबारा यहाँ पे टाइम आ सकता है? नहीं ना, इसलिए यहाँ पे 1 बना है। फार्मूले में 1 क्यों आया? क्योंकि ये टाइम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका है ड्राइंग से। d इंटू टी। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं ड्राइंग इंटू टाइम। हाँ या ना? समझ में आया? ये था सेकंड फार्मूला। इसके भी चांसेस पूछे जाने के कम होते हैं। अब हम थर्ड और फेमस फार्मूले की बात करने जा रहे हैं, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, डीप और पूरा अंडरस्टैंडिंग है, मतलब पूरा समझना होगा आपको ध्यान से। ठीक है बेटा? तीसरा फार्मूला द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो बेटा तीसरे मेथड का नाम है एवरेज पीरियड मेथड। क्या नाम है इसका? एवरेज पीरियड मेथड। पहली बात, ऊपर वाला फार्मूला कब लगाएंगे? जब साल में 1 या 2 बार ड्राइंग दे रखी हो, तब तो हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं। ठीक है? जब साल में 2 से ज्यादा बार, 3-4 बार ड्राइंग्स दे रखी हो, तो हमें कौन सा लगा लेना चाहिए? प्रोडक्ट मेथड। और जब 12 बार पूरे साल की लगातार सेम ड्राइंग्स दे रखी हो, ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे? एवरेज पीरियड मेथड। यानी ये केवल कब लगा सकते हैं? जब साल में, बता देता हूँ, 2 कंडीशंस जरूरी है इसको लगाने के लिए। कंडीशन 1, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ये फार्मूला तभी लगाया जा सकता है जब हर बार पैसे जो हों वो सेम हो, यानी 2,000 हो, ये पैसे सेम हो तभी लगाया जा सकता है। जबकि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में जरूरी नहीं है 2, अगर ये 2 है, 1800 है, 2500 है, 5000 है, कुछ भी है, लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एवरेज पीरियड का केवल कब लगा सकते हैं? जब हमारी सारी ड्राइंग्स हर महीने सेम हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, टाइम इंटरवल बिटवीन ड्राइंग्स should be same. Time interval between drawings should be equal. Same की वजह क्या लिखते हैं? should be equal. देखो बेटा, मेरी हैबिट थी मैं हर महीने की 1 तारीख को पैसे निकाला था। बताओ इस एक और इस एक में कितने टाइम का गैप है? 1 महीने का। फिर अगली ड्राइंग में ऐसे 1-1 महीने का गैप है, डेज मंथ्स। कितने महीने का गैप है? 1-1 महीने का। अब जब ध्यान से देखो, मैं 1 अक्टूबर को मैंने पैसा निकाला, 1 नवंबर को क्या हुआ? मैं पैसा निकालना भूल गया, मैं फॉरेन टूर पे जा रहा था। अब मैंने क्या किया, 1 दिसंबर को पैसा निकाला और उस दिन मैंने एक साथ 4000 निकाल के, दोनों निकाल सकते हो ना बेटा? यहाँ पे 2-2000 निकाला था, नवंबर की ड्राइंग मुझसे मिस हो गई और 1 दिसंबर को मैं 4000 रुपये निकाल रहा हूँ। बताओ मैं सिंपल मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता? कर सकते हैं। इस वाले मेथड से, प्रोडक्ट से कर सकते हैं, इस वाले मेथड से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा? इक्वल अमाउंट। देखो मैंने 4000 निकाल दिए, ये बीच में 2000 गायब हुए थे, तो यहाँ पे मैंने 4 निकाल दिए। इक्वल नहीं है, मैंने यहाँ पे 4 निकाल लिए, यहाँ पे 2 ले रहा था, बीच में एक बार नहीं लिया तो अगली बार ले लिया 4। टाइम इंटरवल या एक साथ 2 महीने में 4000 ले लिया। आओ, दोनों ही बातें रॉन्ग प्रूफ हुई। क्या सर? पहली बात तो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग की नहीं है। क्यों? इक्वल अमाउंट का मतलब 2-2 होता है, जैसे ही 4 आ गया तो सेम अमाउंट नहीं रही। दूसरी बात, इक्वल टाइम का जो गैप होना चाहिए वो भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तक 1-1 महीने का गैप चल रहा था और यहाँ अचानक से बीच में कितने महीने का गैप आ गया? 2 महीने का गैप आ गया, तो ये फार्मूला फेल हो गया। ये फार्मूला केवल कब अप्लाई हो सकता है? जब हर बार सेम पैसे निकाले हो और सेम गैप पे निकाले हो, यानी इन सबके बीच में 1-1 महीने का गैप अगर आप क्लियर हो रहा है? अब फार्मूला क्या है वो समझते हैं। चलो, फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा। क्या? ड्राइंग्स into number of times, number of into r upon 100 into, ध्यान से सुनेंगे, अब यहीं से काम सीखने का चालू हो रहा है। एवरेज पीरियड अपॉन 12। क्या चीज बेटा? एवरेज पीरियड अपॉन 12। इस मेथड का नाम ही क्या है? एवरेज पीरियड मेथड। और आपको पता है ना, मैं डेनमार्क से कुछ लिखता हूँ तो बात खास याद रखने लायक होती है। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है? 1/12 और एवरेज पीरियड में क्या करना है? एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब मुद्दा ये है कि एवरेज पीरियड क्या है, उससे पहले ये वाली बात करें बेटा। जब मैं लिखता हूँ ड्राइंग्स इनटू नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसका मतलब होता है मेरी ड्राइंग्स यहाँ पे कितनी है बेटा? 2000। और नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब मैंने साल में कितनी बार निकाली? 12 बार। तो यहाँ पे मैं ना तो 2000 लिखूंगा ना 24000 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 2000 × 12। अगर किसी ने 24000 लिखा है यहाँ पे क्लास में, तो उसकी पिटाई हो जाएगी बेटा। हाँ, तो 2000 × 12
क्या लिखोगे 24,000, क्या लिखोगे 2000 इंटू 12, 24,000 मत लिखना, क्योंकि जब सवाल टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ी सी स्पेशल हो जाएगा, वहां पे आपको अगर सवाल छेड़ देगा तो आप सही आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ड्राइंग का मतलब एक बार में कितना पैसा निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ऐसा कितनी बार निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2000 इंटू 12 लिखोगे, क्लियर है बेटा। इंटू r अपॉन 100 तो सबको पता ही है। मुद्दा ये है कि सर एवरेज पीरियड क्या होता है, जो मैंने आपसे कहा कि आज मैं पूरी क्लास आपको ये टॉपिक पे लेने वाला हूँ। बेटा एवरेज पीरियड का फार्मूला सीख लो, खासकर वो लोग जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं वो अच्छे से याद कर लो। एवरेज पीरियड का फार्मूला होता है बेटा क्या, टाइम लेफ्ट, एक नंबर में आ सकता है डायरेक्ट फार्मूला भी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, नहीं 2 से, वो तो एवरेज पीरियड के नीचे लिखा है, और मैं कह रहा हूँ एवरेज पीरियड निकलेगा कैसे, एवरेज पीरियड की वैल्यू कैसे, एवरेज कैसे निकलता है, कभी भी किसी चीज का निकलना है, 2 चीजें जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो तो वो एवरेज निकल जाता है, ये तो होता है। तो कौन कौन सी चीजें जोड़नी है अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इन दोनों टाइम को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज टाइम। जरा देखिए कितनी तेजी से ये सवाल हो सकता है हमारा, बताओ बेटा पहली बार पैसा कब निकाला था, 1 अप्रैल के बाद साल में कितना समय बाकी था, जल्दी से बोलो, 12 महीने, 11 कैसे 12 महीने बाकी है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च आने में कितने महीने बाकी हैं। और सबसे लास्ट टाइम मैंने पैसा कब निकाला, सबसे लास्ट टाइम कब निकाला था, 1 मार्च को, 1 मार्च को, तो 1 मार्च के बाद समय कितना बचा हमारा, बोलो 1 मंथ बचा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 डिवाइड बाय 2 कितना आया बेटा 6.5, 13 को 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 6.5। आओ बेटा मैं आपको अब शॉर्टकट मेथड से करके, इस मेथड से करके दिखा रहा हूँ एवरेज पीरियड से। मेरी ड्राइंग्स कितनी थी हर बार 2000, कितनी बार करी 12 बार करी, रेट कितना था 12% था, नीचे तो 12 आएगा, ऊपर इस पर 1 आएगा या एवरेज पीरियड आएगा, और एवरेज पीरियड अब निकाल सकते हैं कितना है बेटा 6.5। इसको सॉल्व करें, 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये पॉइंट उड़ गया, क्या बचा 2 × 12 × 65, ये बचा, सॉल्व कर ले बेटा 65 का 130, 12 × 130 सॉल्व कर लो, 0 12 के 36 80 के 3 12 का 12 और 3 1560। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो देख लो बेटा केवल एक ही स्टेप में आंसर आ गया, इतनी लंबी टेबल भी सॉल्व नहीं करनी पड़ी। यानी वो काम जो पहले इतना लंबा था उसे हमने छोटा बनाया, लेकिन उस छोटे को भी एक ही फार्मूले में निपटाया, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला केवल कब लग सकता है, जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल हो और उनके बीच में जो टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल हो, तभी इस फार्मूले को लगा सकते हैं, क्लियर है। अब मैं आप लोगों को जो चीज सिखाने जा रहा हूँ बेटा वो है एवरेज पीरियड टेबल। ये जो एवरेज पीरियड है हमने निकाला, ये हमें निकालना नहीं है पेपर में, ये याद रखना है, और जो टेबल से बाहर का कोई आइटम आ जाए तो निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज करेगा। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं पहले वो सिखा रहा हूँ प्रॉपर कॉन्सेप्ट से, फिर उसको याद रखने की ट्रिक सिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि एवरेज पीरियड जो है ये आज का मेन टॉपिक है, ये एवरेज पीरियड की टेबल क्या है जरा वो सीख लेते हैं। बेटा एवरेज पीरियड का फार्मूला तो आप लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चार्ट सा बना के दिखा रहा हूँ कुछ। हमारी हैबिट जो है बेटा वो 3 तरीके से हो सकती है। हमारी हैबिट हो सकती है कि हम बिगिनिंग में निकालें हर महीने के, हमारी हैबिट हो सकती है कि हम हर महीने के, ये काम कुछ ऐसे हम हर महीने के बिगिनिंग में अगर पैसा निकालें, या हम हर महीने के मिडिल में पैसा निकालें, या हम हर महीने के एंड में पैसा निकालें, हमारी हैबिट कुछ भी हो सकती है। हो सकता है हम हर महीने की 1 तारीख को पैसा ले जाते हो सकता है हम 15 तारीख को ले जाते हो, या हो सकता है हम 31-30 तारीख जो भी महीने का लास्ट डेट है उस दिन पैसा ले जाते हो, कोई डाउट किसी को नहीं। चलो बेटा मैं आपसे जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना उस बात को, अगर मेरी ड्राइंग मंथली है यानी मैं हर महीने पैसा लेके जा रहा हूँ और हर महीने की बिगिनिंग में पैसा लेके जा रहा हूँ, तो आप दिमाग में एक बात लगाइएगा, हर महीने की बिगिनिंग में पैसा लेके जाऊंगा तो सबसे पहली बार पैसा कब लेके जाऊंगा 1 अप्रैल, सबसे पहली बार पैसा लेके जाऊंगा 1 अप्रैल को, और लास्ट टाइम कब लेके जाऊंगा बेटा
1 मार्च और 31 मार्च। सर 1 मार्च क्योंकि आपकी हैबिट है हर महीने के बिगनिंग में ले जाने की। बेटा एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? 1 अप्रैल के बाद साल में कितना टाइम बचा? सर 12 महीने। 1 मार्च के बाद कितना टाइम बचा? 13। तो 13 को डिवाइड कर दो किससे? 2 से। तो कितना आ गया आंसर? आ रहा है समझ? चलो मैं चेंज करता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं हर महीने की एंडिंग डेट पे लेके जाता हूँ। तो बताओ सबसे पहली बार पैसा कब लेके जाऊंगा? 30 अप्रैल को लेके जाऊंगा। और अगर सबसे लास्ट टाइम पैसा लेके जाऊं तो कब निकालूंगा? 31। बता सकते हो 30 अप्रैल के बाद साल में कितना समय बाकी होता है? बिल्कुल सही जवाब 11 महीने। और 31 मार्च के बाद 31 मार्च को तो सवाल ही खत्म हो जाता है यानी 0 महीने। टोटल किया कितना? 12। 12 को किससे डिवाइड किया? 2 से। हाँ सॉरी 11 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 5.5। आगे बात समझ? ये कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बाद में याद करवाऊंगा। मिडिल डेट, मिडिल का मतलब हर महीने के बीच की तारीख। सबसे पहली बार अगर पैसा निकालूंगा तो बताओ वो डेट क्या होगी? सर वो 15 अप्रैल होगी। और लास्ट टाइम जब पैसा निकालूंगा 15 मार्च होगी। हाँ या ना? बताओ बेटा 15 अप्रैल को पैसा निकालूंगा तो साल में कितने महीने बाकी रह गए? सर 11.5 महीने। क्यों? आधा अप्रैल की तो बाकी है ना, अप्रैल का आधा और बाकी सारे पूरे 11 महीने। और 15 मार्च को अगर पैसा निकालूंगा तो अभी भी कितना टाइम बाकी रह गया? सर आधा महीना। आधे महीने को मैं 0.5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। सभी लोग साथियों कार्तिक आ रहा है समझ? ठीक है। तो 11 और 1 12 हो गया। कितना हो गया? 11 और 1 12। डिवाइड कर दो 2 से। तो आंसर कितना आया बेटा? 6। हाँ या नहीं? आई बात समझ? तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि अगर बिगनिंग में निकालते हैं तो वैल्यू 6.5 है, मिडिल में निकालते हैं तो 6 और एंड में निकालते हैं तो 5.5 है। हर बार ये कैलकुलेट करके नहीं देखना, ये कैलकुलेट करना एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको सवाल करते समय जरूरी नहीं आप कॉन्सेप्ट लगाओ, आप सीधा वैल्यू भी पुट कर दोगे 5.5 या 6.5 तो आंसर वैलिड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है क्योंकि अगर कोई नई चीज आ गई तो उसको टैकल कैसे करोगे। और चलो मैं अगला टॉपिक दिखाता हूँ। इसी में मेरी ड्राइंग की हैबिट बेटा मंथली ना होके अगर क्वार्टरली हो जाए तो मान लो, ये बात मान लो कि मैं हर महीने पैसा नहीं निकालता हूँ। क्वार्टरली का मतलब जानते हो, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कैसे होते हैं मैं आप लोगों को ये हाथ पे बताता हूँ। क्वार्टर का कभी भी टॉपिक आए किसी भी चीज में तो अपनी 4 फिंगर्स को देख लिया करो। ठीक है बेटा, क्वार्टर का टॉपिक आए तो क्या देखोगे? फिंगर। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 हो गए 12 महीने। ठीक है, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च हो गए ना। मेरी बात सुनो, सबसे पहली बार अगर मैं हर क्वार्टर में ड्राइंग करूंगा तो पहली ड्राइंग कब हो रही होगी बेटा? जनवरी मार्च ये पहला क्वार्टर है। इस अप्रैल मई जून ये सबसे पहला क्वार्टर है। अप्रैल की पहली तारीख को सबसे पहली ड्राइंग होगी। हाँ या ना? सबसे पहले ड्राइंग मैंने बता दिया, आप सब फिंगर देख के बताएंगे। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी मुझे फ्रेश बच्चे बताएंगे, जो फ्रेशर्स हैं वो बताएंगे। फर्स्ट ड्राइंग तो मैंने बता दी थी वो 1 अप्रैल को होगी। मुझे लास्ट ड्राइंग बताएंगे, क्वार्टरली ड्राइंग करूंगा तो सबसे लास्ट ड्राइंग कब होगी? हाँ 1 जून को सबसे लास्ट ड्राइंग होगी साल की। 1 जून नितिन, 1 जनवरी सही बोल रहे हैं। तुम बताओ 1 जून बता दो। 1 जून, 1 जुलाई, 1 जून, 1 जनवरी। 1 जनवरी वाला आंसर बेटा बिल्कुल सही है। मैंने आपसे क्या कहा? आप अपनी फिंगर्स खोल के देखिए, आपने देखा ही नहीं। देखिए आओ फिर से शुरू करते हैं। ये जनवरी अप्रैल मई जून था, ये पहला क्वार्टर था। मैंने आपसे क्या कहा? लास्ट क्वार्टर में पैसा निकलेगा। सबसे लास्ट वाली पूछी ना, लास्ट वाली यहाँ होगी या इस वाली फिंगर पे होगी? इस वाली को। और इस वाली फिंगर कब होगी? जैन फेब मार्च की। और जैन फेब मार्च में सबसे पहली बार पैसा कब निकलेगा? 1 जनवरी को। डेट समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब जून में कैसे पहुंचे? जून तो यहीं पे आ जाता है। अब जून क्यों बोल रहे थे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अप्रैल मई जून, अगर जुलाई भी बोलते तो एक बार को समझ में आ जाता है। किसी ने जुलाई बोला तो चलो उसने ये वाली फिंगर सोच ली। 1 जून तो बोल ही नहीं सकते आप। अप्रैल मई जून यहाँ तो पैसा निकाल ही नहीं रहा। मैं तो हर क्वार्टर की बिल्कुल टॉप पे यानी 1 तारीख को पैसा निकाल रहा हूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये 1 महीना, ये 1 महीना, 1 महीना, जैन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो 1 अप्रैल को पहली बार निकाला तो लास्ट बार कब निकलेगा? 1 जनवरी। बताओ सबको समझ आया नहीं आया? वेरी गुड। तो बेटा लास्ट टाइम पैसा कब निकलेगा? 1 जनवरी। और 1 जनवरी के बाद साल में कितने महीने बचते हैं?
3 महीने, 12 और 3 15, 15 को डिवाइड करो किससे? 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 7.5 आया ना? क्लियर है? चलो हर क्वार्टर की एंड में निकाल रहा हूँ। अब फिंगर देख के बताओ सबसे पहली बार पैसा कब निकाला होगा? सबसे पहली बार 31 मार्च। बेटा पहला क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी वाला या अप्रैल वाला? तो फिर सबसे पहली बार पैसा कब निकाला होगा? सबसे पहली बार। मेरी हैबिट में क्या बोल रहा हूँ, बिगिनिंग में निकालने की है, एंड में निकालने की है? बेटा मैं एंड वाला करवा रहा हूँ, ये वाला 31 अप्रैल होती है कोई डेट? 30 अप्रैल। तुम बोलो 30 जून। 30 अप्रैल। 30 अप्रैल इज द रॉन्ग आंसर। बेटा पहला क्वार्टर खत्म कब हो रहा है? यहाँ खत्म हो रहा है या यहाँ खत्म हो रहा है? क्वार्टर कहाँ खत्म हो रहा है? ये पूरा एक क्वार्टर है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 महीने के बंच को एक क्वार्टर बोलते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ अप्रैल मई जून और मैं कह रहा हूँ मैं हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकाल रहा हूँ, तो तुम मंथ का एंड क्यों देख रही हो? क्वार्टर का एंड देखेंगे ना। क्वार्टर का एंड तो ये है ना, समझ में नहीं समझे? क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? तो पहली बार पैसा कब निकला? जून की एंडिंग डेट को, यानी कि 30 जून को। चलो फटाफट से सोच के बताओ लास्ट टाइम पैसा कब निकाला होगा? बताओ। श्योर हो सब लोग? देवांशी 31 मार्च को। 30 जून को पैसा निकाला तो 9 मंथ से, 31 मार्च से 0 महीने है, तो 9 0 कितना हो गया? 9 डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया? 4.5। आ रहा है समझ नहीं आ रहा? ये कॉन्सेप्ट था। चलो मिडिल डेट जरा सोच के बताओ, पहले क्वार्टर की मिडिल डेट क्या होगी? बिल्कुल गलत। मई। मिडिल डेट बेटा इस, अगर मैं एक फिंगर को आधा काटूंगा तो यहाँ आधा होगा या यहाँ आधा होगा? बोलो। यहाँ पे होगा ना, यानी मिड ऑफ फेब, यानी वैलेंटाइंस डे। अच्छा चलो वो कर लो, मैं जनवरी टू दिसंबर दिमाग में रहता है इसलिए नहीं, मैं जनवरी टू दिसंबर याद रखता हूँ। अपना साल क्या होता है, जनवरी से होता है ना ऐसे। तो जैन फेब अगर मार्च है तो ये फर्स्ट कौन सा हो गया? 14 फेब। और लास्ट कौन सा हो गया? नवंबर, वैलेंटाइंस डे और चिल्ड्रंस डे। अरे अप्रैल वाली बता देता हूँ, ये लो अप्रैल मई जून, तो 15 मई आएगी बीच वाली डेट, और जैन फेब मार्च, यानी क्या आ जाएगी? 14 फेब। आइए बस। अरे 28 दिन का आधा कर दो यार, तुम 15 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिनका सेंस नहीं। चलो आगे बात समझ, मुद्दे पे बात करते हैं। क्या मुद्दा था अपना? पहले क्वार्टर की मिडिल डेट, अप्रैल मई जून की मिडिल डेट क्या होगी? 15 मई। यानी मैंने पहली बार पैसा कब निकाला होगा बेटा? 15 मई को। और मैंने लास्ट टाइम पैसा कैसे कब निकाला होगा? जैन फेब मार्च, यानी कि 14 फेब को। 14 फेब 15 फेब जो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आओ बेटा 15 मई से साल में कितने महीने बचे? सर 10.5 महीने बचे। क्यों सर? मई तो आधा, और मई के बाद 10 महीने और होते हैं, काउंट करके देख लेना। 14 फरवरी के बाद साल में कितने महीने होते हैं? 1.5। तो अभी इसका टोटल कितना हुआ? सॉरी हाँ 12, और 12 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 6। आगे बात समझ में नहीं आ रही? पक्का आ गई? शॉर्टली मेनली तो ये 2 चीजें याद रखनी है। इन 2 के अलावा एक आधी चीज मैं और बना के दिखा देता हूँ, याद ये 2 रखनी है। बाकी अगर कोई नई चीज आ जाती है किसी सवाल में या पेपर में, तो आप उसको इसी फार्मूले से, आप देख रहे हो बार बार मैं फार्मूला निकाल के कर रहा हूँ, मैंने सीधा रटवाया नहीं है आपको, वैल्यूज नहीं रटवा रहा हूँ, रटवाऊंगा भी, लेकिन मैंने आपको हर वैल्यू निकाल के दिखाई है कि वो कैसे आई है। ठीक है, ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ इधर, ये पूरा आपको बाद में कॉपी करना होगा। ये जो बना रहा हूँ ये केवल कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए था कि ये चीजें डेवलप क्यों की गई, समय बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ का बोर्ड आपको कॉपी नहीं करना कुछ भी, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको कॉपी करना है। ठीक है, चलो मेरी बात सुनेंगे। मैं एक ट्रिकी और एक लास्ट टॉपिक और बता रहा हूँ एवरेज पीरियड, फिर ये खत्म हो जाएगा एवरेज पीरियड वाला। मान लो बेटा मैं हर महीने ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन पूरे साल ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल लास्ट के 6 महीने ड्राइंग कर रहा हूँ। मंथली फॉर लास्ट 6 मंथ्स, क्या लिखा है? मंथली फॉर 6 मंथ्स, यानी लास्ट के 6 महीने। मैं पहले 6 महीने बिजनेस से पैसा निकाल ही नहीं रहा था। मैंने कब शुरू किया पैसा निकालना? 6 महीने बाद। यानी कि सुनो, मैंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पैसा नहीं निकाला। पहली बार पैसा कब निकाला?
अक्टूबर। और अगर मेरी हैबिट बिगनिंग में निकालने की है तो फर्स्ट टाइम पैसा कब निकाला होगा? 1 अक्टूबर। क्या सब लोग राजी हो मुझसे? फर्स्ट टाइम मैंने पैसा निकाला होगा 1 अक्टूबर को बेटा, ठीक है। और लास्ट टाइम कब निकाला होगा? सर लास्ट टाइम कब निकाला होगा बताओ जल्दी से। जनवरी। क्यों बेटा? मैं हर महीने पैसा निकाल रहा हूँ। 31 क्यों हो सकता है? मेरी हैबिट तो बिगनिंग की है 1 मार्च को। कॉन्सेप्ट देखो ना, कॉन्सेप्ट क्या है? मैं मंथली निकाल रहा हूँ तो जनवरी तो आ ही नहीं सकता, लास्ट टाइम तो मैं मार्च में निकालूंगा। दूसरी बात, कब निकाल रहा हूं मैं? मेरी हैबिट है बिगिनिंग की, तो 31 नहीं आ सकता। क्या आएगा? बिगिनिंग। आगे बात समझ। तो 1 मार्च को सबसे लास्ट टाइम पैसा निकाला होगा। ये मान लो कि अगर मैं इस सवाल में कहूं तो मैंने 1 अक्टूबर से पैसा निकालना चालू किया और कहां तक निकाला हूं? 1 मार्च तक। तो बेटा सबसे लास्ट टाइम पैसा कब निकाला? 1 मार्च। 1/10 के बाद कितना समय है साल में? 6 महीने। यहाँ कितना समय बचा? 1 महीना। टोटल कितना हुआ? 7। डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया? 3.5 आया था। चलो अगर लास्ट वाला सॉल्व करके बताओ मेरे को कैसे आएगा ये, बताओ हेल्प करो मेरी। हाँ, पहली बार जब पैसा निकालूंगा तो डेट क्या होगी उस दिन? 31। और लास्ट टाइम जब पैसा निकालूंगा उस दिन क्या डेट होगी? 31 अक्टूबर के बाद साल में कितने महीने बचे? 31 मार्च के बाद साल में कितने महीने बचे? 0। टोटल कर दो कितना? 5। डिवाइड कर दो किससे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2.5। आ रहा है समझ? मिडिल, सबसे पहली बार पैसा निकालूंगा तो कब निकाला होगा? 15 अक्टूबर। लास्ट टाइम पैसा निकालूंगा तो कब निकाला होगा? 15 मार्च। 15 अक्टूबर के बाद साल में कितने महीने? 5.5। 15 मार्च के बाद साल में कितने महीने? सर आधा महीना। टोटल कितना हुआ? 6। डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर कितना आया? 3। आई बात समझ में? ठीक है। कुल मिला के इन 9 आइटम्स के पीछे कॉन्सेप्ट अकेला ये था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वन, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट वन। अगर कहीं दिक्कत आई है तो आपको केवल ये समझने में दिक्कत आई है कि फर्स्ट ड्राइंग की डेट क्या है। और बेटा ये बहुत लॉजिकल है, आप सबको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं हर महीने पहली तारीख को पैसा निकाल रहा हूँ तो 1 अप्रैल को पहली बार निकालूंगा। हर महीने के पहली तारीख को पैसा निकाल रहा हूँ तो सबसे लास्ट टाइम कब निकालूंगा? सबसे लास्ट टाइम सर मार्च में निकालूंगा, क्योंकि हर महीने निकाल रहा हूँ। लेकिन मार्च की 31 तारीख को नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरी हैबिट क्या है? 1। तो मैं 1 मार्च को निकालूंगा। आ रही बात समझ? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो उस टाइम दिक्कत आ सकती है जब कोई नया पॉइंट आ जाए, वरना वैल्यूज तो मैं अभी आप लोगों को याद करवा दूंगा तुरंत यहाँ बैठे बैठे भी करें। वैल्यूज याद करें, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू पुट करनी होगी। वो वैल्यू या तो ऐसे सॉल्व करके निकालेंगे या अगर हमें याद होगी तो डायरेक्ट लिख देंगे। करें बेटा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये साल में 12 महीने होते हैं, हाँ या ना? ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से 12 महीने होते हैं। पहले मैं मंथली वाला टॉपिक करवा दूँ, ठीक है बेटा। एक बात याद रखो, ये मिडिल एक जगह है, एक जगह है कौन सी? मिडिल। साल में जब भी किसी की हैबिट हो कि वो मिडिल ऑफ द मंथ पैसा निकाल रहा है तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 का मिडिल कर दो, कितना हुआ? यानी जब भी मिडिल ऑफ द मंथ है, मिडिल का हैबिट है, तो आंसर क्या है बेटा हमारा? 6। हमें ये 2 याद करनी है, तीसरी तो स्पेशल केस था, उसके जैसे और कई केस बन सकते हैं, 6 महीने 9 महीने 10 महीने, उसकी बात छोड़ो। ये 2 मिडिल में क्या याद रखना है आपको? 6। बताओ 6 याद रहेगा? मिडिल सुनते ही दिमाग में 6 आएगा या नहीं आएगा? आ गया। अब बिगिनिंग और एंड कैसे निकालते हैं जरा ये समझना बेटा। एक बात बताओ, 7 महीने में, 1 महीने में मेरी हैबिट थी कि मैं 15 तारीख को पैसे लेके जा रहा हूँ। अब मैं 15 की बजाय अगर 1 तारीख को पैसे ले जाऊंगा, सोच के देखना, तो अब मैं ज्यादा टाइम पैसे को एंजॉय कर पा रहा हूँ या कम टाइम एंजॉय कर पा रहा हूँ? अगर मैं 1 तारीख को ले जाऊंगा तो मैं ज्यादा टाइम एंजॉय कर पा रहा हूँ, जल्दी पैसा ले जा रहा हूँ ना जल्दी से निकाल के। अगर ज्यादा टाइम एंजॉय कर रहा हूँ तो ब्याज कम समय का लगेगा, ज्यादा समय? ज्यादा समय। एक बात बताओ कि कितना ज्यादा समय का एंजॉय कर रहा हूँ मैं? आधा महीना ही तो जल्दी लेके जा रहा हूँ। यानी अगर यहाँ पे आंसर 6 है तो यहाँ ऊपर जाते समय क्या कर दोगे? 6.5 कर दोगे। आधा महीने का ज्यादा ब्याज ले लेना। ये ब्याज की तो है, कितने समय का ब्याज लेना है? एवरेज पीरियड। तो अगर मिडिल में 6 है तो बिगनिंग में क्या होना चाहिए? क्यों है 6.5? रीजन समझाओ मेरे को। क्योंकि सर मिडिल डेट में और बिगनिंग डेट में आधे महीने का गैप होता है, हाँ या ना? 1 तारीख और 15 तारीख में आधे महीने का गैप होता है, इसलिए आधा महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, अगर मैं अपनी हैबिट चेंज कर दूं, मैं मिडिल की बजाय महीने के एंड में पैसा निकालूं, तो इसका मतलब मैं ज्यादा टाइम एंजॉय कर रहा हूं, कम टाइम पैसे को? कम टाइम तो फिर ब्याज ज्यादा समय का देंगे, कम समय का? कम समय का। तो बेटा क्या करूं, इसमें से 0.5 कम कर दूं तो क्या आ जाएगा? कुल मिला के याद क्या रखना है सर? मिडिल में 6 तो हमें याद है, बिगिनिंग में जाना है यानी ज्यादा समय। ऊपर मतलब 1 तारीख ऊपर होती है, एंड नीचे होता है, ऊपर वाले में ज्यादा नीचे वाले में कम। तो अगर यहाँ 6 है तो ऊपर 6.5 और नीचे
5.5, आधा प्लस या आधा माइनस। क्यों? क्योंकि एक महीने में आधा प्लस या आधा माइनस होता है मिडिल के बीच में। क्लियर हो रहा है? ये ट्रिक याद हो रही है? ट्रिक मिडिल में 6, बिगनिंग में 6.5, एंड में 5.5। चलो क्वार्टर पे चलते हैं। क्वार्टर पे मिडिल में कितना है बेटा? मिडिल मतलब ये देख रहे हो 1 2 3 महीने है, यहाँ पे 6 है। तो अगर मैं यहाँ और यहाँ का गैप देखूं तो बताओ कितना गैप है बेटा? 1.5 महीने का गैप है, हाँ या ना? तो अगर मैं कहूँ कि मिडिल में 6 है तो अगर क्वार्टर लिया तो ऊपर जाने के लिए कितना समय जोड़ूं? 1.5, तो कितना हुआ? 7.5। और अगर मैं नीचे जाने के लिए कितना माइनस करूं? 1.5, तो ये कितना बन जाएगा? 4.5। ये क्वार्टरली का ऑप्शन है, ये मंथली का ऑप्शन है। बताओ समझ में आया है? आ गया? तो क्या करना है सर? मिडिल में 6, बिगिनिंग में अगर मंथली है तो 0.5 जोड़ देना, ठीक है, और क्वार्टरली है तो 1.5, और एंड में जाने के लिए 0.5 या 1.5 माइनस कर दूंगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो जरा मैं उसकी भी ट्रिक समझा दूं। ये मैंने यहाँ 6 महीने लिखा है, बाई चांस, चलो पहले 6 वाला समझाता हूँ, फिर 8 या 9 या 10 कुछ भी आ जाए तो क्या करना है बेटा? 6 वाले में जब साल में 12 महीने पूरा टाइम पैसा निकल रहा था तो मिडिल में कितना था? 6। अगर मैं पैसे ही 6 महीने निकाल रहा हूँ तो मिडिल में कितना आना चाहिए? 3। और क्योंकि मैं हर महीने पैसा निकाल रहा हूँ, मैं हर महीने, तो ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.5, 3.5 हो गया, और नीचे जाने के लिए तो नीचे क्या हो गया? बताओ समझ में आएंगी है? आ गई? मैं अब आपको वो पूछ लेता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 9 मंथ्स पैसा निकाला बेटा, कितने महीने पैसा निकाला? 9 मंथ्स। तो बताओ, चलो मुझे फटाफट से आंसर सोच के बताओ अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके। बिगिनिंग में निकाला, 9 मंथ्स निकाला, बिगिनिंग में निकाला, तो बताओ कितने महीने का लगेगा? सोच के देखो सब लोग तैयार हो? कैसे सर? मिडिल में 4.5, बिगिनिंग पूछा तो क्या करोगे? आ गया समझ? चलो एक और पूछ लेता हूँ। अगर 10 महीने पैसा निकाला और हर महीने एंड में पैसा निकाला तो 4.5, क्योंकि मिडिल में होगा 5, एंड में जाने के लिए क्या करना पड़ा? 0.5 कम कर दिया, 4.5। अब आपको ट्रिक भी समझ आ गई। लेकिन बेटा मैं हमेशा कहता हूँ ट्रिक्स याद करो, अच्छी बात है, सवाल सॉल्व करते समय काम में लो, लेकिन ट्रिक्स के चक्कर में कॉन्सेप्ट को मत भूल जाना। आपने देखा बेटा मैंने कॉन्सेप्ट को सिखाने में आधा पौन घंटा लगाया, आधा घंटे से ऊपर लगाया, लेकिन ट्रिक सिखाने में 5 मिनट। आप क्या याद रखते हो? वो 5 मिनट। और मैं चाहता हूँ कि आप वो भी याद रखो जो कॉन्सेप्ट सिखाया, यानी ये जो वैल्यूज आई उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था बेटा। ठीक है, इस टेबल की हेडिंग होती है एवरेज पीरियड टेबल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज पीरियड टेबल। यानी एवरेज पीरियड की वैल्यूज अगर याद करनी हो तो वो आप यहाँ से याद कर सकते हो, जो आपको ट्रिक के वे में याद हो चुकी है। तब सवाल करें हमने, चलो करें शुरू।